आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम एक ले रहे हैं लेग और ब्रेस्ट का पीस। यहाँ से भेन हटानी है आपने, यहाँ भी भेन होता है, ये भी हटानी है आपने। 2 कट इधर से मारने हैं, उल्टा जाके आपको पूरा भेन यहाँ से काटने हैं, इधर की ओर स्लांट मार के बोन के सहायता से, और इस जॉइंट पे भी आपने यहाँ पे कट मारना है। हमें मैरिनेशन करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, और जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 60 ml मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच देगी मिर्च। अब हम डालते हैं कश्मीरी चिली। कश्मीरी चिली को उबाल के पेस्ट बनाया जाता है। 1.5 चम्मच प्याज का पेस्ट, 1/2 प्याज का पेस्ट होगा ये, और हम ओवन में नहीं पका रहे हैं इसलिए थोड़ा इसमें टेंडराइज़र देंगे। और उसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 चम्मच पपीता का पेस्ट, और डाल रहे हैं माल्ट विनीगर, ये 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। अगर आपके पास माल्ट विनीगर नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमें देगी मिर्च को अच्छे से रब करना है ताकि हमारा कलर निकल के आ जाए। फिर प्याज को ले लेंगे हम, और पपीते को भी ले लेंगे, और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे डालते हैं सॉल्ट स्वाद के अनुसार, से आधा चम्मच है ये। अच्छे से रब कर लीजिए। चिकन डालते हैं और अच्छे से हमें मैरिनेट करना है। फर्स्ट मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, इससे चिकन मसाले को एब्जॉर्ब करता है और अच्छा कलर देता है। टेंडराइजर डाला है वो भी एक्टिव हो जाएगा और इसे गलाने में मदद करेगा। हमारा फर्स्ट मैरिनेशन तंदूरी चिकन के लिए बन के रेडी है, और इसे हम छोड़ेंगे रूम टेम्परेचर पे 1 घंटा। और फर्स्ट मैरिनेशन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकेंड मैरिनेशन, एक बाउल में हमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है। तो यहाँ पे आधा चम्मच देगी मिर्च, और 1 चम्मच कश्मीरी चिली पेस्ट, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 चम्मच रोस्टेड धनिया पाउडर। कबाब में डालने के लिए हमेशा मसालों को भून लेते हैं और उसे कूट के मिलाते हैं, उससे स्वाद निकल के आता है। और 1 चम्मच कसूरी मेथी। और अब हम डालेंगे हैंग-कर्ड। मसलिन क्लॉथ में आप हैंग-कर्ड को टांग सकते हैं, और ये हम डाल रहे हैं, ये 250 ग्राम है। हमने 250 ग्राम दही को हैंग किया था, और अब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे भी मिलाते हैं। और साथ में डालते हैं क्रीम, 50 ml क्रीम है, और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालते हैं नमक। चिकन में हमने नमक डाला हुआ है, तो आप सेकेंड मैरिनेशन के अनुसार नमक डालें, और थोड़ा सा काला नमक, इससे भी स्वाद अच्छा आता है चिकन में। अच्छे से फेंट लें। अब हम सेकेंड मैरिनेशन में मिलाते हैं चिकन। फर्स्ट मैरिनेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट सेकेंड मैरिनेशन भी है। अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब भी आप मैरिनेशन बना रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मैरिनेशन में आपका चिकन डूब जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि चिकन के ऊपर मसाला कोट होके रह जाए। अब आप देख सकते हैं दही और बाकी सारे मसालों के साथ अच्छे तरीके से चिकन डूबा हुआ है, और अब हम इसे रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में। हमने पपीते का इस्तेमाल किया है इसलिए होल्ड नहीं करना, और ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे में हमारा चिकन तैयार रहेगा। 2 घंटे का समय हो गया है, और हम तंदूरी चिकन को पका रहे हैं ग्रिल पैन में। पैन को गरम करते हैं। चिकन हमने फ्रिज से निकाल लिया है, और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं।
और एक कटोरी रखते हैं और डालते हैं एक लाइव चारकोल। तंदूरी चिकन हम बना रहे हैं और बिना ओवन का बना रहे हैं, सो हमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना चाहिए, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। थोड़ी सी घी डाली और हम अब प्लेट से ढक देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करते हैं। 3 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाना है। 3 मिनट काफ़ी हो गया स्मोक के लिए। और सबसे पहले चारकोल निकाल दीजिए, घी को बाहर निकालते हैं और छान के घी को वापस डाल दीजिए। इसमें भी फ्लेवर है और ये बड़े पते की बात है कि हम उसे फेंक नहीं रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आराम से आप अच्छे से रब कर लीजिए। और चिकन हमें उल्टे साइड से पहले रखना है, तो हम उल्टे साइड से रखेंगे। और ब्रेस्ट के लिए भी सेम आप उल्टे साइड से रखिए। और ऊपर थोड़ा सा मैरिनेशन और हम डालेंगे और पकने देते हैं। पहले हमें गैस के फ्लेम को स्लो कर देना है और इसे पकने देते हैं। अब मेरे पास 2 पीस और पड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ओवन में भी दिखा देता हूँ। सो वापस से ट्रे को हम ग्रीस कर लेते हैं और डालते हैं ब्रेस्ट एंड लेग। चलिए, ओवन हमने प्री हीट कर लिया था, अब हम डालते हैं, बंद करते हैं। टेम्परेचर हम सेट कर रहे हैं 180 डिग्री के आसपास और टाइमिंग हम डाल रहे हैं 20 मिनट और पकने देते हैं। चिकन को पलटते हैं, ये देखिए ग्रिल मार्क। और थोड़ा पका लेते हैं। और दही है, नीचे चिपकेगा और फर्दर कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है, तो आप आराम से इस तरीके से निकाल के किनारे कर लीजिएगा। और यही तरीका है इसको पकाने का। साइड बाय साइड आप इसका भी ध्यान रखें। और एक बॉल में निकाल दीजिए। हमने पैन साफ़ कर लिया है और ये आपको करना ज़रूरी है अगर इस तरह के पैन में कर रहे हैं तो। और वापस से हम थोड़ा सा मैरिनेशन और कोट करेंगे। आपको इसी तरीके से पकाना है, जहाँ से मैरिनेशन नीचे पैन में चिपके उसे खरोच के आपको बाहर निकाल देना है। अब हम डालेंगे ऊपर से मेल्टेड बटर और हमें चिकन को पलट लेना है और वापस से हमें मैरिनेशन कोट करना है। सो पैन में हमें 2 बार ये काम करना है। दूसरे साइड से भी मैं डाल रहा हूँ अभी। ऊपर से हम इसमें भी बटर डाल देंगे और पकने देते हैं। फायर को स्लो रखना है। वापस से हमें चिकन पलटने हैं, ये देखिए। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे। हटाते हैं, तो देखिए स्टीम में पका है। पहले हमने पैन में रोस्ट किया था और ढक्कन लगाने से ये स्टीम में पक चुका है अच्छे से। कलर मार्क भी आ गया देखिए। अब वापस से हम इसे रोस्ट करेंगे। देखिए ये नहीं लगेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर था, पानी थी, इसे छोड़ा लीजिए बस। और ये आपने करना पड़ेगा अगर आप इस तरह के पैन में कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। चिकन को बाहर निकालते हैं, इसे हम बटर से बास्ट करेंगे। और थोड़ा पलट के देखते हैं। अब हम 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे
और फिर वापस से निकाल के वास्टिंग करके और 6 मिनट हम 240 डिग्री पे करेंगे। तंदूरी चिकन हमारा पूरी तरह से तैयार है। आइए प्लेटिंग करते हैं। हमारा पैन वाला तंदूरी चिकन बनके तैयार है। अब हम सर्व करते हैं ओवन वाला। आइए चेक कर लेते हैं, हो गया है। अब ऊपर से बटर की बास्टिंग कर देते हैं। हम सर्व कर रहे हैं ओवन वाला तंदूरी चिकन। अब ऊपर से डालेंगे चाट मसाला और हमारे दोनों वर्जन बनके रेडी हैं। ये ओवन में पका है और ये हमने ग्रिल में पकाया है। मैंने आपको दोनों वर्जन दिखाए हैं, ग्रिल पे भी और ओवन में भी। आप बनाएं और हमें बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगा। और आप यूं ही हमारे चैनल को लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वायरी के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।